निचले पुरापाषाण काल प्रारंभिक पाषाण युग में ओल्डोवन शामिल है, जिसे एचुलियन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो ज्यादातर सममित हाथ कुल्हाड़ियों के उत्पादन की विशेषता है। एचुलियन का समय लगभग 10 लाख वर्ष है और इस तरह के तकनीकी ठहराव को आमतौर पर तुलनात्मक रूप से सीमित संज्ञानात्मक क्षमताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसने नवीन क्षमता को काफी कम कर दिया है, जैसे संज्ञानात्मक तरलता में कमी, कामकाजी स्मृति या प्रशिक्षुता के साथ संगत सामाजिक प्रणाली। फिर भी एचुलियन समय के साथ सूक्ष्म रूप से बदलता प्रतीत होता है और आमतौर पर अर्ली एचुलियन और लेट एचुलियन में विभाजित हो जाता है। बाद वाला 600 से 500 हजार साल पहले विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया। लेट एचुलियन तकनीक ने कभी भी मोवियस लाइन के पूर्व को पार करके पूर्वी एशिया में प्रवेश नहीं किया, जिसे आमतौर पर या तो सांस्कृतिक संचरण में कुछ बड़ी कमी अर्थात पूर्व में छोटी आबादी का आकार के कारण माना जाता है, पिट्टीज या बस कम पत्थर के रूप में, संरक्षण पूर्वाग्रह के कारण उपकरण संयोजन लाइन के पूर्व में पाए जाते हैं। संक्रमण का संकेत छोटी, पतली और अधिक सममित हाथ की कुल्हाड़ियों के उत्पादन से होता है, हालांकि मोटी कम परिष्कृत कुल्हाड़ियों का अभी भी उत्पादन किया जाता था। इंग्लैंड में 500,000 साल पुराने बॉक्सग्रो साइट पर उपकरण अवशेषों की प्रचुरता के साथ एक असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित साइट, एक नरम हथौड़ा के साथ हाथ की कुल्हाड़ी को लंबवत रूप से मारकर पतला किया जा सकता है, जो तैयार प्लेटफार्मों के आविष्कार के साथ संभव है। उपकरण बनाना। बॉक्सग्रो नैपर्स ने हाथ की कुल्हाड़ियां बनाने से बचे हुए बड़े लिथिक फ्लेक्स को भी पीछे छोड़ दिया, संभवतः बाद में उन्हें अन्य उपकरणों में पुनर्चक्रित करने के इरादे से। देर से एचुलियन साइटों ने कहीं और पहले से तैयार लिथिक कोर लार्ज फ्लैक ब्लैंक्स एलएफबी को उपकरण में आकार देने से पहले विभिन्न तरीकों से तैयार किया, जिससे तैयार प्लेटफॉर्म अनावश्यक हो गए। एलएफबी एचुलियन 10 लाख साल पहले अफ्रीका से पश्चिम और दक्षिण एशिया में फैला था और 600,000 साल पहले दक्षिणी यूरोप में मौजूद था, लेकिन उत्तरी यूरोप और 700,000 साल पहले लेवंत ने नरम हथौड़ों का उपयोग किया, क्योंकि वे मुख्य रूप से उपयोग करते थे छोटे मोटे चकमक पिंड। अफ्रीका में पहला तैयार प्लेटफॉर्म 450,000 साल पुराने फॉरेस्टमिट उद्योग से आया है, जो प्रारंभिक पाषाण युग, एचुलियन और मध्य पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। किसी भी विधि के साथ नैपर्स उपकरण निर्माताओं को वांछित उत्पाद पदानुक्रमित संगठन बनाने से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कुछ आइटम का उत्पादन करना होगा, जो एक प्रमुख संज्ञानात्मक विकास का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आधुनिक मनुष्यों के साथ प्रयोगों से पता चला है कि मंच की तैयारी पहले की तकनीकों के विपरीत पूरी तरह से अवलोकन संबंधी शिक्षा के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती है, और यह अच्छी तरह से विकसित शिक्षण विधियों के साथ साथ स्वविनियमित शिक्षा का भी संकेत हो सकता है। बॉक्सग्रो में हथौड़े बनाने वालों ने हथौड़े बनाने के लिए न केवल पत्थर बल्कि हड्डी और सींग का भी उपयोग किया, और कच्चे माल की इतनी विस्तृत श्रृंखला का उपयोग उन्नत योजना क्षमताओं को इंगित कर सकता है, क्योंकि पत्थर के काम के लिए काम करने और सामग्री इकट्ठा करने के लिए हड्डी के काम की तुलना में बहुत अलग कौशल की आवश्यकता होती है। केन्या के कप्थुरिन फॉर्मेशन ने ब्लेड और ब्लेडलेट तकनीक का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त किया है, जो 543 से 509,000 साल पहले का है। यह तकनीक मध्य पुरापाषाण काल में भी दुर्लभ है और आमतौर पर उच्च पुरापाषाण काल के आधुनिक मनुष्यों से जुड़ी है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह एक लंबी ब्लेड बनाने की परंपरा का हिस्सा है, या यदि ब्लेड तकनीक खो गई थी और कई अलग अलग मानव प्रजातियों द्वारा कई बार पुनः आविष्कार किया गया था।